हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे एनालिटिकल के। ये अपना थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ भी अपन स्टार्ट करेंगे एंड देन उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। और एक बात, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियोज मिल जाए। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं बाकी जो पेपर्स है इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो बना सकूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट, अ पर्सन वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 10 किलोमीटर। हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग। तो देखो, अगर ए से अपन स्टार्ट करते हैं तो ये 10 किलोमीटर कहाँ पे गया, ईस्ट गया। देन लेफ्ट टर्न लेके 5 किलोमीटर गया। देन फिर से टर्न लेफ्ट लेके कहाँ पे गया, 10 किलोमीटर। मतलब ये यहाँ पे अपन जो स्टार्ट किया था यहाँ पे और वो पहुंचा यहाँ पे। तो अब बोला है यहाँ पे हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ये जो डिस्टेंस था ये कितना था, 5 किलोमीटर का। तो ये भी डिस्टेंस कितना आएगा अभी, 5 किलोमीटर का। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा, 5 किलोमीटर। ओके, ये डायग्राम जब तक अपन नहीं बनाएंगे ना तब तक यहाँ पे एनालिटिकल अपन सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, विदाउट डायग्राम आप मत जाइएगा, क्योंकि अगर विदाउट डायग्राम अगर जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा और टाइम मैनेजमेंट नहीं। अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो रफली डायग्राम बना लीजिए, कैसी भी अपने को जैसी जमती है, लेकिन डायग्राम जरूर बनाए, तभी आपको एक परफेक्ट एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, सेकंड। अब यहाँ पे बोला है अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न 90 क्लॉकवाइज, देन 180 एंटी क्लॉकवाइज एंड फाइनली टर्न 45 क्लॉकवाइज। विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे अ मैन, ये जो है ये नॉर्थ साइड में फेसिंग है। यहाँ से अगर क्लॉकवाइज अगर देखते हैं 90 डिग्री, तो ये यहाँ पे आ गया, बराबर। यहाँ से अब बोला है उसने कि देन 180 एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से अगर 180 एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे आ गया वो 180 एंड फाइनली टर्न 45 क्लॉकवाइज, फिर से यहाँ पे 45 लिया, मतलब ये यहाँ पे। तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ना। नहीं सॉरी, नॉर्थ ईस्ट नहीं है ये, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है इसका साउथ वेस्ट आएगा। नॉर्थ ईस्ट अगर देखते तो ये नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे जाएगा, ओके, लेकिन ये क्या है, साउथ ईस्ट है। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, साउथ वेस्ट। ओके, नेक्स्ट, थर्ड। if um if A is a brother of B and C is a sister of A, how is C related। तो क्या बोला है, A जो है वो ब्रदर है किसका, B का, और C जो है वो सिस्टर, C is a sister of A। तो C जो है वो सिस्टर है A की, तो B एंड C का जो डिफरेंस है वो क्या आ गया, ये क्या है, सिस्टर है। C जो है वो B की क्या है, सिस्टर। ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछेंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, क्योंकि एजुकेशन क्राइटेरिया जो दिया है वो 10 का है। और 10 के बेस पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रीजनिंग में अगर देखा जाए तो सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे। नेक्स्ट, फोर्थ। अब यहाँ पे बोला है कि ए इज मैरिड टू बी एंड हैज 2 चिल्ड्रन, सी एंड डी। ओके, ए जो है वो मैरिड कपल है और उनको 2 चिल्ड्रन है, सी एंड डी। इफ ई इज अ ब्रदर ऑफ ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। तो अगर ई जो है वो ए का अगर ब्रदर है तो हाउ डी रिलेटेड टू ई। तो देखो इनडायरेक्टली यहाँ पे सी एंड डी जो है वो क्या है, सिबलिंग्स है। तो इनडायरेक्टली जो डी और ई का रिलेशन है, तो ई डी जो है वो कौन है इनडायरेक्टली, तो नीस भी हो सकता है या फिर नेप भी हो सकता है, क्योंकि वो उसका क्या है, अंकल है। ओके, तो नीस भी हो सकता है या फिर नेप्यू भी हो सकता है। नेक्स्ट, फिफ्थ बोला है यहाँ पे व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज B2 D4 F6 H8। तो देखो यहाँ पे अगर सीक्वेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, +2 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8। तो 8 + 2 क्या आएगा अभी, यहाँ पे आएगा 10। और जो वैल्यू है वो भी एक एक से इंक्रीमेंट, B C D D E F E F G H। अब यहाँ पे क्या आएगा, H के बाद I एंड J। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, J10। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया J10। ओके, नेक्स्ट, 6 है। इन अ सीक्वेंस A1 सॉरी 1A 3C 5E 7G। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो कितने का डिफरेंस आ रहा है,
2 का ही डिफरेंस है, तो 7 + 2 9 हो गया। और यहाँ पे ए बी छोड़ के वही सेम सीरीज है, तो जी एच आई, तो यहाँ पे क्या आएगा 9i आएगा, क्या आएगा 9i। ओके, नेक्स्ट 7। अब यहाँ पे बोला है कि ऑल रोजेस आर फ्लावर, सम फ्लावर फेड क्विकली, देयरफॉर सम रोजेस फेड क्विकली, इन दिस कंक्लूजन इज वैलिड। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ऑल रोजेस जो है वो क्या है, ऑल फ्लावर्स है, एंड सम फ्लावर जो है वो क्या है, फेड है। तो यहाँ पे बोला है कि देयरफॉर सम रोजेस, तो फ्लावर एंड फेड का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इसलिए कंक्लूजन क्या है, इनवैलिड है, मतलब नो। नेक्स्ट 8 है। अब यहाँ पे बोला है नो फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, सम वेजिटेबल्स आर ग्रीन, देयरफॉर सम फ्रूट्स आर ग्रीन। यस, सम फ्रूट्स क्या है, ग्रीन है, क्योंकि नो फ्रूट्स अगर वेजिटेबल अगर देखते हैं तो सम फ्रूट्स आर ग्रीन अगर बोलते हैं तो यस, सम फ्रूट्स आर ग्रीन रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये इसके साथ भी मैच हो जाए। ओके, ये जो ग्रीन है ये इधर भी आ सकता है, ओके, इसके साथ भी बन सकता है। ओके, नेक्स्ट 9th। अब यहाँ पे बोला है कि ट्रैवल इज कोडेड एज UQBUFK, हाउ इज साइकिल कोड इन द सेम लैंग्वेज। तो देखो ट्रैवल अगर देखा जाए तो ट्रैवल के लिए इन्होंने कोड दिया है UQBUFK। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो पैटर्न बना है वो क्या बना है, +1 -1 का पैटर्न है। तो देखिए +1 -1 +1 -1। तो सेम अगर टी के लिए यू आया, आर के लिए क्यू आया, तो ए के लिए बी। तो वैसे ही साइकिल के लिए अगर देखेंगे अपन तो सी के लिए क्या आएगा, डी, वाई एक्स, मतलब इनडायरेक्टली एक्स वाई सी डी के एल ई एफ। तो यहाँ पे क्या बना, डी एक्स डी के एफ, क्या बना, डी एक्स डी के एफ। ओके, एक बार पैटर्न समझ में आएगा तो कोड भी अपन डिकोड कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न ही समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी अपन पॉसिबिलिटी नहीं है उसमें। ओके, नेक्स्ट 10th। अब यहाँ पे बोला है इन विंडो इज कोटेड एट XLO G पे Z, हाउ इज कोड फॉर डोर। तो देखो विंडो के लिए इन्होंने कोड दिया है XLO GPZ। तो ये जो कोड है यहाँ पे अगर देखते हैं पैटर्न तो देखो +2 +4 +2 +4 +2 +4 है। तो सेम यहाँ पे अपन डोवर के लिए भी क्या करेंगे, +2 +4 का। तो डी के बाद क्या आएगा, ई, ओ के बाद आर, ओ के बाद पी, एंड ओ के बाद यू। तो ERPU क्या आएगा, ERPU डोर के लिए अपन कोड क्रिएट करेंगे। ओके, नेक्स्ट 11th। अब यहाँ पे बोला इन सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ 4 पीपल ABCD, if A is sitting opposite to B and C is sitting next to the A। तो A जो है वो अपोजिट है B के, देखिए, एंड C जो है वो नेक्स्ट है A के। ओके, यहाँ पे एंड तो बोला है हु इज अपोजिट टू द D, तो आंसर है D। ओके, नेक्स्ट 12th। अब यहाँ पे बोला है कि इन अ स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट इफ A is sitting to the corner and B is sitting to the next to the A, how many peoples are sitting between A and B if C is sitting opposite to A। देखो A sitting एक कॉर्नर पे है and B sitting next to the A है। ओके, तो how many peoples between between A and B if C is opposite to the A, C जो है वो उस A के अपोजिट है। इनडायरेक्टली A और B के, तो A और B के बीच में कोई भी नहीं है, A और B के बीच में 0%। ओके, नेक्स्ट 13। अब यहाँ पे बोला है कि इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इफ A रैंक 5th एंड B रैंक 10th, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिलो B। तो देखो इनडायरेक्टली टोटल स्टूडेंट्स अपने को कितने दिए हैं, 20, A की पोजीशन है 10, B की पोजीशन है 10। तो इनडायरेक्टली 20 माइनस B की पोजीशन करेंगे तो उसके नीचे कितने रहेंगे, और 10 स्टूडेंट रहेंगे, तो आंसर क्या हो गया, 10। ओके, कभी कभी क्वेश्चन को ज्यादा प्रेशर देके सोचने की जरूरत नहीं, कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है अपने को। ओके, नेक्स्ट 14। अब बोला यहाँ पे इफ A इज टॉलर देन B एंड C इज शॉर्टर देन A बट टॉलर देन B। C जो है वो A से शॉर्ट है लेकिन B से बड़ा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि A जो है वो B से बड़ा है और लेकिन C जो है वो शॉर्टर है, तो इनडायरेक्टली A ग्रेटर देन C एंड C ग्रेटर देन B ये स्टेटमेंट क्रिएट हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो देखो पहला ही ऑप्शन है कि A ग्रेटर देन C बोला है, एंड क्या बोला है कि
सी ग्रेटर देन बी, तो करेक्ट आंसर अपने को यही पे मिल गया कि ए ग्रेटर देन सी एंड ग्रेटर देन बी। ओके, नेक्स्ट 15। अब यहाँ पे बोला है कि इफ पी ग्रेटर देन क्यू, क्यू लेस देन आर एंड आर लेस देन एस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी। तो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट पूरा क्रिएट हो रहा है, बराबर। अब ये स्टेटमेंट क्रिएट हो रहा है तो इनडायरेक्टली अपने को क्या करना है, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट अपने को यहाँ पे बना है वही स्टेटमेंट अपने को यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, P लेस देन S, तो P जो है वो लेस देन है क्या, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो P इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है, P इक्वल टू क्यू है, Q इक्वल टू R है, मतलब इनडायरेक्टली P R सेम हो गया। और R जो बोला है वो S से छोटा है, तो इनडायरेक्टली P लेस देन S इज अ करेक्ट आंसर। ओके, अब Q लेस देन S, यस Q लेस देन इक्वल टू है, ओके। देन उसके बाद P लेस देन R, नो, ओके, तो इनडायरेक्टली P लेस देन S इज अ करेक्टली ट्रू। नेक्स्ट 16। अब यहाँ पे बोला है कि इफ ए लेस देन बी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो देखो ए लेस देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे बोला है कि बी ग्रेटर देन सी, नहीं है। बी ग्रेटर देन ए, यस बी ग्रेटर देन ए। सी ग्रेटर देन ए, नहीं है, तो बी ग्रेटर देन ए क्या है, इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 17। इफ बॉक्स ए is above box B, box C is below box A, where is box B in the relation to the box A। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए हैं, देखो अबव बिलो सेम लेवल कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो देखो क्या बोला है, बॉक्स ए जो है वो बॉक्स बी के अबव है, बराबर है, एंड बॉक्स सी जो है वो बिलो है बॉक्स ए के, तो ये बराबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी और ए का रिलेशन क्या बोला है, बी और ए का रिलेशन पूछा है, सॉरी, बॉक्स बी इन रिलेशन टू द बॉक्स सी। तो यहाँ पे ये दोनों का रिलेशन जो है, तो बॉक्स बी कहाँ है, बिलो है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बिलो। ओके, नेक्स्ट 18। अब यहाँ पे बोला है कि इफ बॉक्स वन इज हेवियर देन बॉक्स टू एंड बॉक्स टू इज लाइटर देन बॉक्स थ्री, तो मतलब इनडायरेक्टली बॉक्स वन ग्रेटर देन बॉक्स टू एंड बॉक्स टू लेस देन बॉक्स थ्री, तो विच इज द हेवियस्ट, तो हेवियस्ट सबसे ज्यादा कौन हो गया यहाँ पे, बॉक्स वन। ओके, नेक्स्ट 19। In a seven-story building, if floor one has gym, floor two has library, and floor three has an office, and the library is above the gym but below the office, which floor has the gym। तो देखो इनडायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, जिम है, सेकंड फ्लोर पे लाइब्रेरी है, एंड थर्ड फ्लोर पे क्या है, ऑफिस है। तो यहाँ पे अगर बोला है कि लाइब्रेरी इज अबव द जिम, तो बिलो द ऑफिस विच फ्लोर हैज द जिम, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोर, 7 स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन इसने क्या बोला है कि अगर लाइब्रेरी इज अबव द जिम बोला है, तो इनडायरेक्टली जो लाइब्रेरी है वो, तो विच फ्लोर हैज द जिम, तो जिम कौन से फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट 20। अब यहाँ पे बोला है इफ द फर्स्ट फ्लोर हैज अ रेस्टोरेंट, सेकंड फ्लोर हैज अ कैफे एंड थर्ड फ्लोर हैज अ बार, व्हाट इज वन ऑफ द फोर्थ फ्लोर इफ द जिम इज अबव द कैफे। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, रेस्टोरेंट है, सेकंड फ्लोर पे कैफे है, थर्ड फ्लोर पे बार है, एंड फोर्थ फ्लोर पे जिम है। इफ जिम इज अबव द कैफे, यस जिम इज अबव द कैफे, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, जी। ओके, नेक्स्ट 21। In a row of 15 people, if A is 7 from left and B is 9 from right, then how many peoples are between A and B? देखो टोटल कितने हैं, 15। ए कौन से पोजीशन पे, लेफ्ट हैंड से, 7 पोजीशन पे। बी जो है वो 9 पोजीशन पे लेकिन राइट हैंड से है, तो बी की अगर लेफ्ट पोजीशन अगर निकालते हैं तो इनडायरेक्टली क्या होगा, 15 माइनस 9 प्लस 1, तो मतलब क्या हो गया, 7 पोजीशन। अगर ए एंड बी के बीच में अगर डिफरेंस दिखते हैं तो स्टूडेंट्स है 0, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 0, क्योंकि ए की पोजीशन भी कितनी है, 7 ही है। ओके, नेक्स्ट 22। if A is sitting to the left of B and C is sitting to the right of B, who is sitting in the middle। तो देखो A जो है वो B के लेफ्ट में है और C जो है वो B के राइट में है, तो मिडल में कौन है, B। करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, B। ओके, नेक्स्ट 23। if a person was born on the March 15, 2002, how old
विल हैव मार्च 15 2025। तो इनडायरेक्टली देखो 2025 माइनस 2000, इनडायरेक्टली करेक्ट आंसर क्या आ गया 25। ओके नेक्स्ट 24, इफ टुडे इज फ्राइडे व्हाट डे इट विल बी ऑन द 17th डे। तो देखो इनडायरेक्टली क्या करना है, जो भी डेज है उसको मॉड करने का। ओके यहाँ पे 7 से मॉड करेंगे। ओके तो यहाँ पे 10 आएगा। यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हुआ है क्योंकि 7 डेज वीक होता है, तो यहाँ पे अगर 7 से डे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10, और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। इनडायरेक्टली अगर फ्राइडे में अगर 0 ही ऐड करेंगे तो क्या रहेगा फ्राइडे, तो इनडायरेक्टली 70 डेज जो रहेगा वो क्या रहेगा फ्राइडे। यहाँ पे 7 से मॉड इसलिए किए क्योंकि वीक निकालना है अपने को। तो 7 डेज का क्या होता है अपना वीक होता है, तो 70 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, लेकिन मॉड कितना बचा 0। तो जो भी मॉड की वैल्यू आती है वो डे में अपन क्या करते हैं ऐड करते हैं। ओके नेक्स्ट 25, अब यहाँ पे बोला है कि इफ ए इज हेवियर देन बी एंड सी इज लाइटर देन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो अब यहाँ पे बोला है सी लेस देन ए एंड ए ग्रेटर देन बी। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो ए ग्रेटर देन सी है क्या, यस ए ग्रेटर देन सी है। सी ग्रेटर देन ए नहीं है, बी ग्रेटर देन सी नहीं है, तो इनडायरेक्टली ए ग्रेटर देन सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट 26, अब यहाँ पे बोला है इफ एक्स इज ओल्डर देन वाई एंड z इज यंगर देन y, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो x इज ओल्डर मतलब x ग्रेटर देन y है, और z जो है वो यंगर है मतलब y ग्रेटर देन z ही हो गया। तो यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन z, यस करेक्ट है। z ग्रेटर देन x नहीं है, y ग्रेटर देन x नहीं है, मतलब x ग्रेटर देन z इज अ करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट 27, अब यहाँ पे बोला है अ कार ट्रेवल 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो देखो 240 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80। क्यों, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 240 किलोमीटर और टाइम दिया है 3, इसलिए करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 28, अब यहाँ पे बोला है कि इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट। ओके तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अपने को क्या दिया है बेस दिया है और हाइट निकालना है, और एरिया भी दिया है अपने को। तो ठीक है तो 30 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 इंटू हाइट, तो यहाँ पे हाइट कितनी आ जाएगी 6। ओके नेक्स्ट 29, a train travel from station A to station B at 60 kilometer per hour and return at a speed 90 kilometer per hour. What is the average speed for the entire journey? अब एवरेज स्पीड निकालना है तो इनडायरेक्टली देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 72। तो यहाँ पे क्या आ गया 7। ये इसलिए क्वेश्चन मिक्स दिए क्योंकि क्यूटी के क्वेश्चन ज्यादा हार्ड होते हैं। ओके एनालिटिकल तो हो जाएंगे लेकिन क्यूटी थोड़ा हार्ड होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है मिक्स भी कर लेते हैं। ओके नेक्स्ट 30, अब यहाँ पे बोला है कि इफ अ ट्राइंगल हैज एंगल मेजरिंग 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। तो देखो थर्ड एंगल अगर निकालना है तो टोटल एंगल कितना है अपना 180। तो 180 माइनस दो मेजर्स एंगल्स है 30 प्लस 60 तो 90 हो गया। तो 180 माइनस 90 मतलब कितना आ जाएगा 90। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे 90। ओके नेक्स्ट जो रहेगा इंपॉर्टेंट मॉक 4 रहेगा, सॉरी मॉक नहीं एमसीक्यू 4 रहेगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। उसके बाद 5 एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे।